नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया की नजर आजकल अमेरिका और ईरान के तनाव पर टिकी है। ट्रंप कब ईरान को ठोक देंगे? क्या ईरान ट्रंप को मरवाने की साजिश रच रहा है? ये बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है, लेकिन बॉस, असली पॉलिटिकल थ्रिलर तो चीन के बीजिंग में बंद कमरों में बन रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं जो पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला है? क्या जिनपिंग की कुर्सी खतरे में, या फिर क्या अमेरिका चीन में कोई खेला करना चाहता है? और ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे बॉस। आखिर चीन में चल क्या रहा है, आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। भाई, चीन एक बहुत ही रहस्यमयी देश है। वहां से खबर उतनी ही बाहर आ पाती है जितनी जिनपिंग इजाजत देते। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, क्या वो जिनपिंग के नाक के नीचे से लीक हो रही हैं, या फिर उन खबरों के बाहर आने का कुछ बड़ा मतलब है? क्या वो अमेरिका को कोई मैसेज है? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, चीन में तख्ता पलट की खबर नई नहीं है। गाये बगाए तख्ता पलट होगा होगा ऐसे सवाल उठते हैं, खबरें आती हैं, लेकिन फिर कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, सन्नाटा पसर जाता है। और अलग अलग सूत्रों से फिर खबर यह मिलती है कि चीन की तरफ से एक आधिकारिक बयान तो वैसे आता नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि भाई ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जिनपिंग। इन्हीं कई सवालों के साथ आज इस एक्सप्लेनर की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि कैसे शी जिनपिंग ने अमेरिका के वेनेजुएला मॉडल से सीख लेकर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को उठने से पहले खामोश कर दिया। भाई, आज बीजिंग की सड़कें सामान्य दिख रही हैं, पर जिनपिंग के चारों तरफ जो एकजुटता दिख रही है, उसके पीछे एक डरावनी खामोशी। चीनी राजनीति में यह खामोशी सबसे खतरनाक संग। पार्टी, सेना और आर्थिक तंत्र के भीतर कुछ चेहरे अब पोस्ट शी एरा की तैयारी भी करने लगे हैं, ऐसा माना जा रहा और कहा जा रहा। इसे ही राजनीति में वेनेजुएला मॉडल कहा जाता है। भाई, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाने की सुगबुगाहट तब शुरू हुई थी जब सत्ता के भीतर के लोग बाहरी ताकतों यानी अमेरिका के साथ हाथ मिला चुके थे और बाद की व्यवस्था की पटकथा लिख चुके थे। चीन में भी यही डर शी जिनपिंग को सता रहा है, और शायद इसलिए चीन के राष्ट्रपति अपने सबसे भरोसेमंद साथियों पर भी अब भरोसा नहीं कर पा रहे। सबसे ताजा और चौंकाने वाला मामला है जनरल झांग योशिया का। जनरल झांग कोई मामूली अफसर नहीं थे। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के उपाध्यक्ष थे और शी जिनपिंग के बचपन के दोस्त जैसे थे। दोनों प्रिंसलिंगबर्ग से आते हैं, यानी उनके पिता 1949 की क्रांति के नायक रहे। लेकिन जनवरी 2026 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। झांग पर आरोप लगे कि उन्होंने परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी गोपनीय जानकारियां अमेरिका को लीक की। ध्यान से सुनिएगा, आरोप है कि ये जानकारियां अमेरिका को लीक की। हथियार खरीद के अरबों के बजट में भारी रिश्वत ली, पैसे लेकर अफसरों को रक्षा मंत्री तक बनवाने में मदद की। सबसे गंभीर आरोप है कि उन्होंने सेना के भीतर अपना एक अलग शक्ति केंद्र बना लिया। लेकिन इन सारे आरोपों में अमेरिका का नाम माना ये कान खड़े करता है। जब शी जिनपिंग को लगा कि जनरल झांग उनके नियंत्रण को चुनौती दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती की भी परवाह नहीं। झांग और उनके करीबी जनरल ल्यू झेनली के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और हजारों अफसरों को जांच के घेरे में उठाकर डाल दिया गया। यानी सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग को लग रहा था जनरल झांग के जरिए अमेरिका कुछ खेल करना चाहता है चाइना में? सवाल आता है कि अगर इतने लोग खिलाफ हैं तो तख्ता पलट कामयाब क्यों नहीं होता? इसका जवाब है कि शी जिनपिंग एक सफाई अभियान चला देते हैं। जिनपिंग ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां विद्रोह का विचार आने से पहले ही विद्रोही को गायब कर दिया जाता है, और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2012 से अब तक 2 लाख से ज्यादा सैन्य कर्मियों को सजा दी जा चुकी है। चीन सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 120 टॉप कमांडर हटाए जा चुके हैं। यहां चाइना की रॉकेट फोर्स के 29 टॉप लेवल ऑफिसर्स लापता हो गए या फिर कर दिए गए। अफसर लापता हो जाते हैं भाई चाइना में। 2023 के बाद चीन की उस रॉकेट फोर्स को निशाना बनाया गया जो न्यूक्लियर मिसाइल्स कंट्रोल करती, क्योंकि वहां वफादारी से ज्यादा भ्रष्टाचार और विदेशी साठगांठ का डर। शी जिनपिंग जानते हैं कि तख्ता पलट वही करता है जिसके पास ताकत होती है, इसलिए उन्होंने सीएमसी की पूरी संरचना ही बदल दी। 2022 में जो 6 टॉप सैन्य सदस्य थे, उनमें से आज सिर्फ एक वर्दीधारी अफसर झांग शेंगमिन बचा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 6 में से 5 शीर्ष जनरल्स को भ्रष्टाचार और ताकत के गलत इस्तेमाल के आरोप में हटा दिया गया। इनमें उपाध्यक्ष झांग योशिया और हे वेइडोंग के अलावा पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ लियू झेनी और राजनीतिक विभाग के निदेशक मियाओ शामिल हैं। ली शांगफू पर खास तौर से हथियारों की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट कीमतों में धांधली और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप थे। लेकिन हर बार आरोप भ्रष्टाचार का ही लगता है। जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो हर बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर होती है। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? अगर जिनपिंग के आसपास लोग इतने करप्ट हैं तो वो खुद कैसे बचे हुए?
या फिर हर बार तख्ता पलट या बगावत की कोशिशों को भ्रष्टाचार की चादर से ढककर कूट देते हैं शी जिनपिंग। जब सीएमसी की पूरी संरचना ही हर दूसरे साल बदल दी जाएगी तो कोई गुट इतना मजबूत ही नहीं हो पाएगा कि वो तख्ता पलट कर सके। याद रहे कि पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को रक्षा मंत्री झांग योशिया ने बनवाया और इस नियुक्ति में झांग योशिया पर आरोप है कि उसने इसके लिए बकायदा रिश्वत ली थी, जो अब जांच के घेरे में आ चुकी। क्या वाकई चीनी सेना भ्रष्ट है? जानकार मानते हैं कि चीनी सेना में जवाबदेही न के बराबर है। जनता या कोर्ट के प्रति इस वजह से वहां भ्रष्टाचार होता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने तो यहां तक दावा किया कि चीन की कुछ मिसाइल्स में फ्यूल की जगह पानी भरा मिला और उनके लीड्स ठीक से काम तक नहीं कर रहे थे। इस रिपोर्ट का दावा है कि भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि चीन की 8 टॉप डिफेंस कंपनीज का रेवेन्यू 2024 में 10% तक गिर गया भ्रष्टाचार की वजह से। लेकिन शी जिनपिंग के लिए भ्रष्टाचार एक हथियार भी है। चीन में यह ट्रेंड बन चुका है कि कोई नेता या अफसर गायब होता है, जैसा कि किम गांग या ली शांगफू केस में हुआ था। महीनों सन्नाटा पसर जाता है, फिर घोषणा होती है कि अरे ये तो पार्टी के अनुशासन और कानूनों का उल्लंघन का दोषी है। यह संदेश देने का तरीका है कि वफादारी नहीं तो पद नहीं। मई जून 2025 में एक वक्त ऐसा आया जब दुनिया ने मान लिया था कि तख्ता पलट तो समझिए कि हो ही गया। शी जिनपिंग 14 दिनों तक सार्वजनिक रूप से गायब रहे। यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया में कई जगहों पर उनके नाम के आगे राष्ट्रपति लगना बंद हो गया। जनरल झांग योशिया की सक्रियता बढ़ गई थी। कहा गया कि एजेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग नाम की एक नई बॉडी सत्ता संभालने लगी है। लेकिन जिनपिंग वापस लौटे और लौटते ही उन्होंने उन तमाम चेहरों को साफ करना शुरू कर दिया जिन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जांग यांगशो और जनरल मियाओ हुआ तक को नहीं बख्शा। अब वेनेजुएला में क्या हुआ था? वहां की सत्ता के भीतर मौजूद लोगों ने बाहरी ताकतों यानी अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। और ठीक वैसे ही जैसे आज शी जिनपिंग के पोस्ट एरा की बात हो, ठीक वैसे ही मादुरो के बाद क्या होगा इसकी बातचीत वहां शुरू हो गई थी। उस समय मादुरो की उपराष्ट्रपति थी, बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी डेल्सी रोड्रिग्स। उनके भाई जॉर्ज रोड्रिग्स और वेनेजुएला के गृह मंत्री डायसडाडो कैबेलो की सबसे अहम भूमिका इसमें बताई गई, जिन्होंने अमेरिका और कतर के साथ मिलकर यह तय किया कि मादुरो नीड्स टू गो। अब शी जिनपिंग ने इससे सीख ली कि सबसे बड़ा खतरा सड़क पर प्रदर्शन करने वाली पब्लिक नहीं है बॉस, बल्कि वो आसपास बैठे जनरल हैं जो विदेशी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में। झांग योशिया पर परमाणु राज लीक करने का आरोप इसी वेनेजुएला मॉडल को ध्वस्त करने की कोशिश बताया जा रहा है। जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि अगर कोई विकल्प बनने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र ली शांगफू जैसा होगा, जो रक्षा मंत्री थे और आज गुमनामी के अंधेरे में। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि सेना की ऊपरी कमान को इस तरह ध्वस्त करना शी जिनपिंग की ताकत को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये उनकी कमजोरी भी है। अगर उन्हें अपने सबसे पुराने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक डर की राजनीति के पिंजड़े में कैद व्यक्ति है। इतने बड़े पैमाने पर अफसरों को हटाने से आर्मी की कॉम्बैट रेडीनेस पर असर पड़ना लाजमी, और शायद इसलिए ताइवान पर हमला टल रहा है, क्योंकि जिनपिंग को डर है कि उनके जनरल कहीं युद्ध के बीच में ही पाला ना बदल दें। तख्ता पलट फिलहाल शायद ही हो, और इसलिए नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्योंकि जिनपिंग ने चेक एंड बैलेंस की जगह चेक एंड एलिमिनेट की नीति अपना रखी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब दबाव और दमन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो विस्फोट सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कमरों में ही होता है। और इसलिए आप ये 100% तो नहीं कह सकते कि चाइना में कुछ नहीं होगा, लेकिन चाइना में जो बार बार हो रहा है उसे शी जिनपिंग कितने दिन तक टाल पाएंगे? क्या शी जिनपिंग बचे रह पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।